हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। और यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ई तथा वीडी के बीच का संबंध, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वीडी मतलब अनुगमन वेग के बीच का संबंध। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। और आप प्लीज इसको देखने से पहले जो अनुगमन वेग और श्रांति काल, अनुगमन वेग यानी और श्रांति काल यानी वीडी और टाउ पर जो मैंने वीडियो बनाया वो आप जरूर देख लेना। यानी कि आपको अनुगमन वेग और श्रांति काल तो पता होना चाहिए और बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना। आइए हम लोग देखते हैं ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वीडी यानी अनुगमन वेग के बीच का संबंध। अब यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ समझना है, आप ध्यान से देखना। तो ये वाला डायग्राम हम पहले ही देखे हैं और मान लेते हैं कि जो ये बैटरी है, ये बैटरी है, तो बैटरी का कुछ अपना क्या होगा, विभव होगा, कुछ ईएमएफ होगा। तो मान लेते हैं विभव, तो चलो वी है। अब भाई मुझे ये बताओ, बैटरी का जो ये बड़ा डंडा है यानी ये प्लस वाला, ये उच्च विभव होता है कि नहीं, ये उच्च विभव होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो बड़ा डंडा है ये हो जाएगा उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल, और जो ये छोटा डंडा है ये होता है इसका लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा डंडा उच्च विभव हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव। और मैंने ही बताया था क्या, क्या बताया था भैया। तो जवाब है कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ विद्युत बल रेखाएं जाती हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होता है वो उच्च विभव से चलता है निम्न विभव की ओर। तो यानी कि यहाँ से हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो ई का दिशा है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। बिल्कुल सर, ये आपका यहाँ पे ई आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सर ये भी आपने बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होता है उस तरफ धनावेश पर बल लगता है और उसके उल्टा दिशा में ऋणावेश पे बल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये सारे पीला वाला तो तार हैं, ये बैटरी है। और यहाँ पर भी एक चालक को मैं जूम करके बना दिया हूँ, लास्ट क्लास याद है ना, चालक को मैं जूम करके बना दिया हूं। तो चालक में भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, तो ये बहुत सारे मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बना दिया हूं। और इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश, तो अभी मैंने बताया कि ऋणावेश पर उल्टा दिशा में बल लगेगा। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भले इधर है, लेकिन आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर पकड़ लो तो उस पर इस डायरेक्शन में बल लगेगा, यानी कि कुछ ऐसा। ध्यान से देखना, ऐसा बोलो, बिल्कुल ऐसा बल लग जाएगा इस तरफ। और नो डाउट यहाँ पे इन पर भी हर एक इलेक्ट्रॉन पर इसी डायरेक्शन में बल लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में माइनस पर बल लगेगा। ठीक है, इतना बात हमें पता है। ये इस तरफ भागेंगे और कुछ वेग से भागेंगे ना, बोलो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग वगैरह होगा उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, उसको हम लोग वीडी से दिखाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर लास्ट क्लास याद करो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग आएगा उसको नया नाम दे दिया गया है अनुगमन वेग। इतना बात क्लियर है? बिल्कुल। यानी कि जैसे बैटरी लगाया गया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई बन जाएगा फटाक से, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र बनेगा तो ये बल रेखाएं ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर बल लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब कोई विद्युत क्षेत्र में आप आवेश या इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। कितना बल लगता है मैंने बताया था, कितना बल लगेगा, उस बल का मान आप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर मैं ये वाला बात करूं, ई बराबर एफ बटे में क्यू, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। बोलो, तो यहां से अगर मैं F को बराबर कर लूं तो क्यू ई आ जाएगा, क्यू ई। यानी कि जो बल लगेगा वो क्या, आवेश गुणे में विद्युत क्षेत्र ही लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्यू ई, तो बल लगेगा क्यू ई। तो अगर मैं बल का मान यहां पे लिख दूं बल, तो बल लिखने के लिए क्यू यानी आवेश पता होना चाहिए, आवेश। तो आवेश यहाँ पे क्यों है, यानी मतलब कि आवेश तो भाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे आवेश तो इलेक्ट्रॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग ई से दिखा लेते हैं। किससे दिखा लेते हैं? ई से दिखा लेते हैं। तो ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है सर, एफ आपने रख दिया, बराबर लगा दिया, क्यू के जगह पे आपने ई रख दिया। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या है, ई है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे रखना पड़ेगा ई। तो क्यू ई
ई कैपिटल ई जहाँ पे है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ई कैपिटल ई वाला क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना बात क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर है कि कितना आ गया बल भाई, क्यू ई। सही से लिख दूं क्या, क्यू ई। ध्यान से देखना, F बराबर क्यू के जगह पे ई आ गया और ई की जगह पे तो भाई ई आएगा ही आएगा। अब हमें बल पता चल चुका है ना, हमें बल अगर पता चल चुका है तो क्या हम त्वरण निकाल पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं या 9th में भी पढ़ते हैं F बराबर ma। अगर आपको बल का मान पता है तो द्रव्यमान को भाग लगा दो, आपको त्वरण मिल जाएगा। यानी त्वरण क्या मिल रहा है, बल बटे में द्रव्यमान। तो त्वरण अगर मैं लिखना चाहूं, अगर हमें बल पता है तो त्वरण कैसे निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, बल में m का भाग लगा दो। तो अगर मैं त्वरण a बराबर लिखना चाहूं, ध्यान से सुनना, त्वरण a बराबर लिखना चाहूं तो बल क्या है, बल क्या है, बल है E कैपिटल ई। अरे बल यानी F क्या है, E कैपिटल ई। तो F के जगह पे मैंने क्या रख दिया, E कैपिटल ई। F के जगह पे मैंने क्या रख दिया, E कैपिटल ई। बटे में m यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आ गया। यानी कि बहुत ही आसान सा था, बहुत ही आसान सा था। अगर हमें बल पता है तो क्या हम त्वरण नहीं निकाल पाएंगे? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग ये संबंध जानते हैं, F बराबर ma होता है। अभी तक बहुत ही आसान सा चीज है। हमने बल निकाल लिया इलेक्ट्रॉन पर, और जैसे ही बल आया द्रव्यमान का भाग लगा दोगे, त्वरण आ जाएगा। अब देखो, अब हमें तो Vd निकालना है भाई, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है, Vd यानी अनुगमन वेग के बारे में निकालना है। अब अगर आपको त्वरण पता हो, ध्यान से सुनना, देखो पहले आप ये समझ लो, क्योंकि यहां पे आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो ये चीज है, E का मान क्या फिक्स होता है? बिल्कुल E का, अरे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो तो बदलता नहीं है, बिल्कुल। और आपने एक ही बैटरी लगाया है, आपने एक ही बैटरी लगाया, मतलब E भी नियत है। जो विद्युत क्षेत्र बन गया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो नियत होता है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है, छोटा ई भी नियत, बड़ा ई भी नियत, और नीचे m भी नियत है। और जब तीनों चीज नियत है तो क्या त्वरण भी नियत होगा? हाँ सर, त्वरण यहाँ पे नियत यानी कांस्टेंट है। और जब क्लास 11th याद करो, जब त्वरण नियत होता है, त्वरण कांस्टेंट होता है, तो गति का नियम लगाया जा सकता है। और यहाँ पर गति का नियम हमें चमक रहा है, ये वाला लगाना, v बराबर u प्लस ए टी। गति का नियम का जो समीकरण है, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें से हमें ये वाला लगाना है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, अब इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, यहाँ पे ये जो होता है, ये होता है अंतिम वेग, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट अलग से देख लेते हैं ताकि यहाँ पे रख देंगे। देखो जो ये फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें थोड़ा क्लास 11th पढ़ लो भाई, थोड़ा सा। इसमें ये v क्या होता है, अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग, यानी कि लास्ट में कितना वेग हो गया। और u क्या होता है? प्रारंभिक। क्या होता है? प्रारंभिक वेग, मतलब शुरुआत में कितना वेग था। और जो a होता है वो होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। और t जो होता है वो तो सब जानते हो, समय होता है, v अंतिम। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे था और मैं यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे जाके पहुंच गया, तो चलना जब यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे मेरा जो भी वेग था वो हो जाएगा u यानी प्रारंभिक वेग। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचने वाला था, जो मेरा वेग था वो हो जाएगा अंतिम वेग, और जितना समय लगा वो समय हो जाएगा। और त्वरण तो आप समझ ही रहे हो क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, a। क्लियर इतना बात? बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो v यानी वेग जो है, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है भाई, ये पहले इलेक्ट्रॉन रुके थे, आपने बैटरी लगाया तो E बन गया, तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगना शुरू हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन रुके थे, जैसे आपने बैटरी लगाया E बन गया, और E जैसे ही बना बल लगना शुरू हो गया। इसका मतलब पहले रुके थे, अब भागने लगे, पहले रुके थे, जैसे ही बैटरी लगाया अब भागने लगे। इसका मतलब शुरुआत में तो ये रुके हुए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल रहा है, शुरुआत में ये रुके थे, मतलब U का वैल्यू तो 0 है,
प्रारंभिक वेग का मान क्या है, 0 है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन से रुके थे जब तक आप बैटरी नहीं लगाए। जैसे बैटरी लगाओगे ई बनेगा और फटाक से बल लगना शुरू हो जाएगा। और जब भाई ये चलने लगेंगे, जब ये रुके थे तब तो यू 0 है, लेकिन जब ये चलने लगे तब इसका वेग क्या नाम हो गया है, वीडी। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो अब इलेक्ट्रॉनों का वेग का नया नाम आ चुका है, दैट इज वीडी, यानी अनुगमन वेग। तो क्या मैं वी को वीडी रख दूं? बिल्कुल सर, वी जो है वो वीडी आ जाएगा। बराबर बराबर, ध्यान से सुनना। और अभी अभी हमें पता चला कि भाई शुरुआत में तो इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, यानी यू का मान तो 0 आ गया ना। देखो शुरुआत में यू क्या है, प्रारंभिक वेग। जब प्रारंभ हुआ इलेक्ट्रॉन शुरुआत में तो रखे हैं ना, जब बैटरी लगाया गया तो ई बना, तब वो चलना शुरू किए। तो भाई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, यू का मान 0 ही होगा, क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन रुके थे। बिल्कुल यू का मान 0 हो गया। ए का मान तो हमने निकाला ना, देखो ए का मान तो हम लोगों ने निकाला ना, ए यानी त्वरण का मान हम लोगों ने निकाला। तो अच्छे से आप त्वरण को यहाँ पे रख दो, छोटा ई बड़ा ई और बटा में एम। अब उसके बाद यहाँ पर ए के साथ साथ समय का भी गुणा करना है, ध्यान देना। और देखो टक्करों के बीच का समय, जब भाई इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे, लास्ट क्लास याद करो, जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे तो आपस में टकराएंगे, और दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल जो था टाउ था। क्या था? टाउ था। तो टाउ मतलब वही श्रांति काल, लास्ट लेक्चर याद है ना, टाउ मतलब श्रांति काल। तो दो टक्करों के बीच का जो यहाँ पे समय निकल के आएगा वो होता है टाउ। यानी कि ये जो टी वाला चीज है यहाँ पर, जो टी यानी समय वाला चीज यहाँ पे है, उसको हम लोग टाउ रख सकते हैं। तो टी के जगह पे आ जाएगा भाई टाउ, यानी श्रांति काल। टी एक प्रकार का समय है और श्रांति काल भी एक प्रकार का समय है, जिसको हम लोग टाउ से दिखाते हैं। कहाँ पढ़ाया आपने? लास्ट लेक्चर में। इतना बात क्लियर है? बिल्कुल। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वीडी, या यहां पे कर लेते हैं, ध्यान से देखना क्या क्या बचा। तो वीडी बचा, वीडी बराबर छोटा ई बड़ा ई इंटू में टाउ और बटे में एम। बटे में क्या आ गया? एम आ गया है। क्या इतना बात क्लियर है? बोलो, क्या इतना बात क्लियर है? वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अनुगमन वेग, और ई के बीच का संबंध यही आया। वीडी और ई के बीच का संबंध क्या आया? ई कैपिटल ई टाउ बटे में एम। यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, आपने एक चीज और देखा होगा, कहीं कहीं माइनस लगा होता है, तो इसी को आप चाहो तो माइनस के रूप में भी आप लिख सकते हो। इसी को अगर आप चाहो तो आप माइनस के रूप में भी लिख सकते हो। सुनना, लेकिन क्यों, उसका भी वजह आप जान लेना। तो अगर मैं इसी को चाहूँ तो वीडी मतलब सब कुछ सेम, बस एक यहाँ पे माइनस लगा देना है, सब कुछ सेम। तो ई कैपिटल ई टाउ बटे में एम, और यहाँ पे आ गया माइनस साइन। क्यों माइनस? आपने ऐसे कैसे आप माइनस लगा दिए? तो भैया माइनस लगाने का ये मतलब है, देखो वीडी यानी अनुगमन वेग ऐसे आ रहा है कि नहीं, वीडी इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे कि नहीं, यानी वीडी का दिशा इधर है, वीडी का दिशा इधर है। और ई यानी विद्युत क्षेत्र तो इधर है, ई यानी विद्युत क्षेत्र इधर है, तो विद्युत क्षेत्र इधर, वीडी इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, वीडी इधर। एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं? बोलो, ये जो वीडी है और ये जो ई है, ये एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं? और फिजिक्स या मैथ्स में उल्टा को दिखाने के लिए माइनस साइन लगाया जाता है। तो आप इसको नॉर्मली बिना माइनस का भी ध्यान रख सकते हो। आप माइनस अगर लगाए तो डरना नहीं है, माइनस सिर्फ इस बात को बताएगा, नोट करना, माइनस सिर्फ इस बात को बताएगा कि वीडी और ई यानी अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा उल्टा है। तो ये चीज हमें प्रूफ करना था। और इसमें से भाई कौन सा चीज क्या है वो तो मैं पहले ही बता दिया। वीडी अनुगमन वेग, ई इलेक्ट्रॉन वाला आवेश, ई के मतलब कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टाउ शांति काल, एम द्रव्यमान है। क्लियर इलेक्ट्रॉन का? ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर करना है। आप एक बार देख सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम आप देख सकते हो। उसके बाद उच्च विभव निम्न विभव इधर बनेगा, बड़ा डंडा उच्च विभव, छोटा डंडा निम्न विभव। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ई का दिशा होता है। जब ई इधर तो इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगेगा ना, समरी दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगेगा। सबसे पहले आपको बल ही निकाल लेना है। बल यानी F बराबर क्यू ई, और क्यू यानी आवेश तो ई है ना,
इलेक्ट्रॉन का आवेश और कैपिटल ई। उसके बाद जैसे ही आपको बल पता चला, फटाक से आप m का भाग लगा दो, क्योंकि F बराबर ma होता है, F बराबर ma। तो आप जैसे ही बल निकालोगे आपको तुरंत त्वरण पता चल जाएगा। और जैसे आपको त्वरण पता चला, आप गति का नियम लगा दो। कौन सा नियम लगाना है? प्रथम नियम का, जो मतलब प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at लगा देना है। और क्योंकि भैया शुरुआत में इलेक्ट्रॉन रुके थे, जब तक बैटरी नहीं लगा तब तक वो रुके थे, मतलब प्रारंभिक वेग यानी u का मान हो जाएगा 0। और v जब वो चलना शुरू कर दिए तब उनका तो वेग vd है ना, तब उनका वेग तो अनुगमन वेग है, तो v के जगह पे vd आ गया। और a आपने पहले ही निकाला, वो रख दिया। और समय भाई, अब जब इलेक्ट्रॉन आपस में जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे तो आपस में टकराएंगे, यानी अब जो समय आएगा वो श्रांति काल होगा। तो t का मान हमने टाउ रख दिया और उस हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। और ये माइनस भी आप लगा सकते हो, माइनस ये बताएगा vd और e एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में होते हैं। तो ये था इसका डेरिवेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।